वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लेटर। पिछले वीडियो में हमने लेटर के बारे में पढ़ा था। लेटर मीन्स अक्षर, अक्षर या वर्ड, अक्षर या वर्ड। अक्षर या वर्ड के बारे में हमने बताया था यह किसी भी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जो हमें उस भाषा के भाषा के विषय में जानकारी लेने में मदद करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ड। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द। वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अर्थ जो होता है वर्ड मीन्स होता है, वर्ड का डिफिनेशन होता है, इसको WORD इसको पढ़ते हैं वर्ड। वर्ड का जो हिंदी रूपांतरण होता है वो होता है शब्द। आज हम वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, माने कि शब्द के बारे में जानकारी लेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अंग्रेजी अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में से 5 लेटर जो होते हैं वो वावेल होते हैं, 21 लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं और 2 लेटर इसी में से सेमी वावेल होते हैं। इसी में से 2 लेटर जो होते हैं वो सेमी वावेल होते हैं। अब जो वर्ड है ये वर्ड हमको इसी की सहायता से पढ़ना है। जो लेटर हमने अभी पढ़ा इसी लेटर से ही मिला करके, लेटरों जब लेटर को मिलाते हैं हम 2 3 4 लेटर को मिलाते हैं तो उसी से हमको वर्ड मिलता है। अब आगे देखते हैं वर्ड क्या होता है, उसके डिफिनेशन जानते हैं। वर्ड का देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मीन्स दैट ए ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों का समूह, अक्षरों को मतलब एक अक्षर को नहीं 2 3 4 अक्षरों को मिला करके इस तरह से बनाया जाए, विच हैज कंप्लीट सेंस जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। वर्ड मीन्स शब्द कहते हैं। देखिए हिंदी में परिभाषा लिखी हुई है, वर्णों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। मतलब लेटर को वर्ड को ऐसे जोड़ा जाए जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकले, उसको हम क्या कहते हैं? शब्द, यानी कि वर्ड कहते हैं। अब देखिए फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे उसका अर्थ निकलने का मतलब क्या है। उसका अर्थ निकलने का मतलब ये है कि जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए CAT, तो इसका आपको पता है कि इसमें एक लेटर C है, दूसरा लेटर A है और तीसरा लेटर T है। तीनों लेटर को एक साथ जब मिला दिया गया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कैट। और कैट मीन्स हम जानते हैं बिल्ली होता है। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। तो ये एक सार्थक शब्द है, इसका कुछ मतलब निकल रहा है, यानी कि ये एक शब्द यानी कि वर्ड है, यह एक सार्थक शब्द है। बल्कि अगर हम इसको इस तरह से लिख दें AT और C तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः इसको हम शब्द नहीं बोलेंगे। शब्द का मतलब होता है कि जिन अक्षरों के मेल से कोई अर्थ निकले, अक्षरों के मेल को जिसका कोई अर्थ निकले उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, यानी कि वर्ड कहते हैं। यानी कि हम इसको अगर किसी भी कुछ अक्षरों के मेल का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसको हम शब्द यानी कि वर्ड नहीं कह सकते हैं। कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लिख दिए APPLE, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें आपको 5 लेटर मिला करके एक वर्ड बना रहा है। इसमें देखिए APPLE, ये 5 लेटर जो मिले हुए हैं इनको मिलाने के पश्चात हमको जो प्राप्त हो रहा है इसको हम पढ़ेंगे एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। तो इसका अर्थ निकल रहा है। यहाँ हमको देखने को क्या मिल रहा है कि ये 5 लेटर मिल करके कोई एक शब्द बना रहे हैं जिसका हमको कुछ अर्थ निकल रहा है। अर्थ का मतलब ये है कि ये किसी फल का नाम हमको प्राप्त हो रहा है। सेब है जो कोई फल है उसका हमको नाम प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम सार्थक शब्द कहेंगे, मतलब ये शब्द बन रहा है। और अगर इसी को हम दूसरे रूप में लिख दें PPAEL तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अतः इसको हम शब्द यानी कि वर्ड नहीं कह सकते हैं। जब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो शब्द नहीं बनेगा। लेटर्स का इसीलिए यहाँ देखिए लिख लिया गया है विच हैज कंप्लीट सेंस। विच हैज कंप्लीट सेंस का मतलब ये होता है कि जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले।
यहां भी देखिए लिखा हुआ है ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। जब तक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो वर्ड नहीं बनेगा, शब्द नहीं बनेगा। यहाँ देखिए जैसे कैट में कैट का अर्थ निकल रहा है बिल्ली, बिल्ली इसका अर्थ पूर्ण अर्थ पता चल रहा है कि किसी जानवर का नाम है, अतः इसको हम वर्ड कहेंगे। यहाँ APPLE जो लिखा हुआ है उसका भी अर्थ पता चल रहा है कि ये किसी फल का नाम है, सेब है, अतः इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम वर्ड या शब्द कहेंगे। लेकिन इसी को अगर इस रूप में लिख दिया गया, जैसे लिख दिया गया TAR लिख दिया गया तो इसका कोई अर्थ नहीं मिल रहा है हमको, अतः यह शब्द नहीं कहा जा सकता है। इसी को अगर हम लिख दें RAT तो इसका कुछ अर्थ पता चल रहा है कि हमको रैट मीन्स क्या होता है, चूहा, अतः इसको हम वर्ड कहेंगे। तो मतलब यही है कि वर्ड यानी शब्द का मतलब ये होता है कि लेटर्स का वह ग्रुप, मतलब कुछ लेटर्स को एक साथ मिला करके रखने पर उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले अगर, तो उसको हम वर्ड या शब्द कह सकते हैं। लेटर्स का जो कलेक्शन है, कुछ 2 3 4 5 लेटर्स को मिलाने पे उसका कुछ ना कुछ मतलब निकले तो हम उसे वर्ड कह सकते हैं, और अगर उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो उसको हम वर्ड या शब्द नहीं कह सकते हैं।